देखो इस वीडियो में मैं बिल्कुल भी बकवास वाली बात बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अपनी तरफ से मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ। मैंने बिल्कुल मतलब इस चीज़ पे बिल्कुल मतलब थोड़ा बहुत होमवर्क किया है, मैंने स्टडी किया है कि कहीं कहीं से मैंने एविडेंसेस मैंने कलेक्ट किए हैं कि परसेंटाइल का भाई क्या सिस्टम है, कैसे यूज़ होता है, कैसे आगे यूज़ करते हैं इसको वगैरह वगैरह। उस पर मैंने एक फाइल भी बनाई है, परसेंटाइल बाय किरण। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने शेयर कर रखा है, मतलब सक्सेस हरियाणा और जो केटी रेटी है इन्होंने भी उसको शेयर किया था। तो प्लीज़ उसको एक बार पढ़ लेना आप। ये वीडियो देखने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और कहीं से आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर उस फाइल को पढ़ लिया तो सबसे पहले तो मेरी पहली बात है उनके लिए है जो सिलेक्टेड हैं फीमेल कैंडिडेट्स है, और जो मेल कैंडिडेट्स में जिनको ये कॉन्फिडेंस है कि उनके 12 एक्स्ट्रा है, 15 एक्स्ट्रा है तो उनका हो जाएगा। तो पहले आपका ही बहम है ना, जो बहम है आपका, जो आपका भ्रम है, वही दूर कर देती हूँ। पहली बात, आप बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर आपको लग रहा है ना कि आप इस गलत फॉर्मूले के रिजल्ट के बेस पर आप ज्वाइनिंग कर लेंगे, आपकी भर्ती पूरी हो जाएगी, तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हो आप। और आपको ये लग रहा है कि ये जो रिजल्ट रिवाइज करवा रही है ना लड़कियां, ये जो मेल कैंडिडेट ये जो पीछे पड़े हैं ये बेवकूफ़ हैं। बेवकूफ़ तो आप हो सबसे बड़े, हम कोई आपके खिलाफ नहीं है। आप बिल्कुल फेयर फॉर्मूले के साथ, बिल्कुल सही फॉर्मूले के साथ ज्वाइनिंग लेके जाओ, फिर आपकी भर्ती पे कोई खतरा नहीं है। लेकिन इस खतरे वाली भर्ती में जाने वाले आप सबसे बड़े बेवकूफ़ कहलाओगे। अब ये जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं इनके साथ क्या होगा, दुर्गा का एग्जाम आधी लड़कियां तो वैसे देने नहीं गई, टॉपर्स लड़कियां बहुत सारी लड़कियां रह गई। तो इनके जो नॉन जॉब वाले ना नंबर है ना, फीमेल कांस्टेबल को ज्वाइनिंग कर लेती हैं तो दुर्गा से इनके नॉन जॉब के नंबर हट गए 5। अब ये ज्वाइन तो कांस्टेबल वाली कर रही है तो दुर्गा में तो इनका वैसे कम हो जाएगा। दुर्गा वैसे नहीं की इन्होंने, दुर्गा चली गई इनके हाथ से, ज्वाइन इन्होंने कांस्टेबल वाली कर ली है। अब कांस्टेबल का भरोसा है ही नहीं भाई, ये चलेगा या नहीं चलेगा, ये जो रिजल्ट है ये टिकेगा नहीं टिकेगा। बस मतलब कुछ कैंडिडेट्स ऐसे बस सिलेक्शन चाहिए कैसे ना कैसे हो जाए, फ्यूचर की मतलब सिक्योरिटी नहीं देख रहे बिल्कुल। अरे सेफ नहीं हो तुम बिल्कुल भी। तो मेरा ये कहना है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी को इकट्ठे आगे आने की जरूरत है, जो सिलेक्टेड है या नॉन सिलेक्टेड है सभी आगे आओ। क्योंकि जो बच्चा अच्छे नंबर ले रहा है, चाहे रिटर्न और मार्क्स मिलाकर के जिसके टोटल अच्छे बन रहे हैं ना, वो चाहे किसी भी तरीके से रिजल्ट दे दो, मतलब बिल्कुल सही मेथड से अगर रिजल्ट दोगे तो वो टॉप में आएगा, मेरिट लिस्ट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि सारे मिलकर के आओ और इकट्ठा होकर के आवाज उठाओ इस चीज के लिए। दूसरी बात है, एक लड़की है मेरे ग्रुप में साक्षी, 19 मॉर्निंग में उसके 82 क्वेश्चन ठीक है और 5 एक्स्ट्रा हैं उसके, टोटल मार्क्स उसके 70.6 हो गए। क्या ये काफी नहीं है उसके लिए? क्या सिर्फ एक्स्ट्रा कम है इस वजह से उसको रख दिया जाएगा? एडवर्टीजमेंट में तो हमारे 80% वेटेज है रिटर्न की, कहाँ गई वो? HSSC के इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे रिटर्न टेस्ट की वैल्यू कहाँ गई? 80% वेटेज कहाँ गई भाई? इधर तो 20% जो एक्स्ट्रा की वेटेज थी वो बढ़ा दी इन्होंने, वो बढ़ गई क्योंकि परसेंटाइल प्लस मार्क्स में, एक्स्ट्रा मार्क्स में, इधर जो एक्स्ट्रा मार्क्स है इनकी जो वेटेज है, इनका जो वैल्यू है तो एक एक नंबर में बढ़ रही है। और जो परसेंटाइल है इधर तो उनकी पॉइंटों में बढ़ रही है, 0.009, 0.00 ऐसे एक ऐसे करके बढ़ रही है। ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं हुआ, वेटेज चेंज कर दी, एक्स्ट्रा की 20% से ऊपर गई और जो रिटर्न है उसकी 80% से नीचे आ गई। ठीक है। थर्ड पॉइंट, अगर आप किसी को ये समझाना चाहते हो ना, दिखाना चाहते हो कि HSSC ने क्या गलती की है, तो इस एग्जाम्पल से आप उनको ये दिखा सकते हो। और ये जो पेज है ना, ये जो PDF फाइल है परसेंटाइल बाय किरण, उसमें से ही मैंने ये पेज लिया है। तो देखो मैंने ना 100 बच्चे माने हैं और उनको ना डिक्रीजिंग ऑर्डर, उनके जो मार्क्स हैं रिटर्न टेस्ट में तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज कर दिए। अंजू टॉपर है रिटर्न टेस्ट में, ठीक है। तो अब रिटर्न टेस्ट के बाद मैंने उनकी परसेंटाइल निकाली, ठीक है, परसेंटाइल निकाल ली। 100 बच्चे हैं तो ये परसेंटाइल 100, 99, 99 एक एक नंबर में ऐसे वेरी करेगी। इसके बाद इनको जो एक्स्ट्रा देने थे वो एक्स्ट्रा मैंने दिए इनको, ठीक है। अब मैंने क्या किया, फाइनल रिजल्ट निकाल लिया जैसे HSSC ने निकाला है। तो अंजू के 100 प्लस 0 100 हो गए और जो सीमा है उसके 99 प्लस 5 104 हो गए। तो HSSC के अकॉर्डिंग अगर टॉप 5 स्टूडेंट्स की बात की जाए तो पूजा टॉपर होती है यहाँ से 109, जो भी है इसके कोई यूनिट पता नहीं है क्या, 109 के साथ पूजा टॉपर है। लेकिन अगर एक्चुअल टॉपर्स की बात की जाए तो देखो यहाँ पर एक्चुअल टॉपर्स की बात की जाए तो यहाँ पर जो अंजू है तो उसको 80 प्लस 0 उसके 80 हो गए। और बाकी देखो इन सब के हम आउट ऑफ 80 और आउट ऑफ 20 अगर टोटल करते हैं, टोटल करने के बाद अब इनको कंपेयर करते हैं। देखो
भाई दोनों ही जो कंपैरिजन है HSSC के अकॉर्डिंग और जो एक्चुअल टॉपर्स है दोनों का ही अलग है। ये देख लो यहाँ पर एक्चुअल टॉपर्स अंजू है 80 मार्क्स के साथ टोटल। और ये नीचे देखो टॉपर्स बाय HSSC और एक्चुअल टॉपर्स। भाई ये देखो अंजू HSSC के अकॉर्डिंग 5th पोजीशन पर है लेकिन एक्चुअल में वो 1st पोजीशन पर है। तो भाई ये समझ में नहीं आ रहा, एक ही शिफ्ट में एक ही बच्चे की दो अलग अलग मेथड लगा रहे तो अलग अलग पोजीशन कैसे आ रही है। सिंगल शिफ्ट में आप कोई भी मेथड लगा लो पोजीशन तो सेम ही आनी चाहिए। ठीक है। 4th पॉइंट, इन्होंने जो फाइनल रिजल्ट में जो कट ऑफ दी है ना जनरल की 108.73, इसके यूनिट बता करके दिखा देंगे। इनको नोबेल प्राइज दिलाऊंगी मैं अगर इन्होंने इसकी यूनिट बता दी तो। ये मत कह देना कि यूनिट लेस हो गई। यूनिट लेस तो उस केस में होती है अगर सेम यूनिट डिवीजन में है, रेशो में है, ऊपर नीचे है तो वो कट जाती है, इसलिए वो यूनिट लेस हो जाती है क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पर तो एडिशन हो रहा है ना, परसेंटाइल और मार्क्स का एडिशन हो रहा है तो कुछ तो यूनिट होनी चाहिए, कट तो नहीं रही है, डिवीजन में तो है नहीं। तो इसके आप एक तो यूनिट आप बताकर दिखाओ। ठीक है। अगली बात है मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेल एंड फीमेल जो टॉप मेरिट लिस्ट में जिनको उम्मीद है कि हम आ जाएंगे। तो देखो 23 जैन को एक ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं। एक छोटी सी कोशिश है, कोशिश करना ही बहुत मतलब बड़ी बात होती है। मुझे नहीं पता कि वो कामयाब होगा कि नहीं होगा। तो 10 बजे से आप 23 जैन को आपको ट्वीट करना है और ट्वीट के जो हैशटैग है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी बता दिया मैंने। ठीक है, वहां से उनको आप कॉपी पेस्ट कर लेना आप, और बाकी डिस्क्रिप्शन में आप जो भी राइट करना चाहते हो थोड़ा बहुत आप राइट देख लेना, जो भी करना चाहते हो, बदलना चाहते हो तो बदल भी सकते हो। बाकी मैंने मेरा फॉर्मेट है वहां पे जो ट्वीट में मैंने लिखा हुआ है वो टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर दिया है, तो आप सेम एज इट इज उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो और टाइप भी कर सकते हो। लेकिन हैशटैग बिल्कुल आपको सेम रखने हैं, 2 हैशटैग हैं, बिल्कुल आप उनको सेम रखिए। एक्स्ट्रा कुछ और हैशटैग अगर करना चाहते हो ऐड तो वो भी कर सकते हो, लेकिन इनको प्लीज आप इनको ऐड ही रखना। और जितना हो सके उतने ट्वीट करना। एक कैंडिडेट बहुत सारे ट्वीट कर सकता है, कॉपी पेस्ट करके बहुत सारे आप उसको ट्वीट करना, तभी वो ट्रेंडिंग में आएगा। देखो ये एक तरीका होता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो सरकार तक हम अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो किस तरीके से पहुंचाएं। जो आंदोलन होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, ये एक जरिया होता है कि सरकार तक हम अपनी बात पहुंचाएं कि कुछ गलत हो रहा है या कुछ मतलब हम सही चाहते हैं, तो वो एक जरिया है बस। ठीक है, अगर पहुंच जाते हैं हमारी बात तो अच्छी बात है। अगली बात कि जब भी चेयरमैन साहब से इतने इंटरव्यू हो चुके हैं, जब भी उनसे पूछा गया है कि सर ये जो रिजल्ट है ये इसमें परसेंटाइल पे क्या कहना आपका, जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है, बच्चे मुद्दे उठा रहे हैं, हर बार उनकी सेम लाइन है, हर बार कि एक से ज्यादा शिफ्ट है तो नॉर्मलाइजेशन जरूरी हो जाता है। परसेंटाइल को इंस्टीट्यूट ने सही बताया, ISI कोलकाता ने सही बताया है, हाई कोर्ट ने सही बताया है। अरे भाई हम भी सही बता रहे हैं, लेकिन वो हुआ तो यूज सिर्फ रिटर्न तक है। क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रिटर्न पे खत्म हो गया? नहीं हुआ ना, एक्स्ट्रा भी तो रहते हैं। आपने पहले इंटरव्यू में साफ कहा है सर, आपने बिल्कुल साफ कहा था कि शायद इंस्टीट्यूट ने हमें रिटर्न का फार्मूला दे दिया, उनको ये नहीं पता कि हमारे यहाँ पर एक्स्ट्रा भी ऐड होते हैं। सारी बात तो यहीं से क्लियर हो गई कि इंस्टीट्यूट को खुद भी नहीं पता कि भैया ले जाएंगे और उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा भी ऐड करेंगे। ठीक है, तो आप ये बताइए कि हाई कोर्ट ने क्या ये परसेंटाइल प्लस रो मार्क्स को भी सही बता दिया क्या? अगर सही बता दिया तो एक क्वेश्चन मार्क है। मेरा क्वेश्चन है एक, अगर हाई कोर्ट ने इंस्टीट्यूट ने इसको सही बताया है परसेंटाइल प्लस मार्क्स को, तो आप एक तो रिटर्न में दिखाओ कहां पर दिखाया है। ठीक है, और दूसरी बात, मैंने और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने हमने कॉल करके विजिट करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो पाली है, MDU है, DU है, IIM अहमदाबाद है, IIM अहमदाबाद की एलुमिनाई ने तो लिख के भी दिया है कि परसेंटाइल में रो मार्क्स ऐड नहीं होंगे। ठीक है, PU पंजाब यूनिवर्सिटी है, यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, जो स्टैटिकल डिपार्टमेंट है, मैंने इनसे पूछा है जाके मैंने कि क्या ये सही है कि परसेंटाइल में रो मार्क्स, सबने मना किया है कि बेतुकी सी ये हरकत है बिल्कुल। अब बताओ, ये सारे या तो ये अनपढ़ है या फिर आप सही हो या फिर ये अनपढ़ है सारे। IIM की भी तो कुछ वैल्यू होगी ना, वहां का एलुमिनाई जो कह रहा है, स्टूडेंट भी कह रहा है कि ये गलत है। देखो मेरे जो कॉन्टेक्ट में मैंने उनसे पूछा है, और भी बच्चे हैं, अगर आप चाहते हो ना वेरीफाई करना चाहते हो तो आप खुद जाकर के पूछ लो इनसे, इनके प्रोफेसर से जाकर के पूछ लो, वो भी बता देंगे आपको। अगर आपको अब भी फिर भी नहीं पता ना तो 10th क्लास का एक बार है ना मैथ जाकर के पढ़ लो,
उसमें भी पता लग जाएगा कि सेम यूनिट को सेम यूनिट में ऐड करते हैं, परसेंटाइल और रो मार्क्स कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। आपने तो पल्ला झाड़ दिया बिल्कुल कह करके कि ISI ने सही बता दिया। एक्स्ट्रा नंबर देना सरकार का काम है, वो काम है। पल्ला झाड़ लिया, गोल गोल घुमा रहे हो बच्चों को बस जानबूझ के, कोई वैल्यू नहीं रही हमारे टाइम की। दूसरी बात, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि फॉर्मूला सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, तो क्यों मीटिंग करा रहे हो आप? 1% भी आपको डाउट लग रहा है तभी तो मीटिंग करवा रहे होगे, या फिर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है ये सब कुछ? परसेंटाइल लगा करके एक बार रिटर्न में छोड़ दिया, समझ में नहीं आ रहा। नहीं समझ में आ रहा तो किस लिए आयोग के चेयरमैन बन के बैठे हैं आप? छोड़ दीजिए आप। 10th क्लास का बच्चा भी बता देगा ना कि ये परसेंटाइल में रो मार्क्स भी ऐड नहीं होंगे। या तो आप जाकर के मैथ सीख के आओ, या फिर आप ना ये जो इस्तीफा है ये दे दीजिए आप, और या फिर परसेंटाइल को हटा करके कोई दूसरा मेथड है ना वो यूज कर लेते हैं आप। क्योंकि किसी भी बच्चे को ना एक्स्ट्रा से दिक्कत है, ना नॉर्मलाइजेशन से दिक्कत है, ना परसेंटाइल से दिक्कत है तो आपने परसेंटाइल में जो रो मार्क्स किए हैं उस पर दिक्कत है। इतनी चुप्पी साध रखी है, मतलब सरकार ने भी, HSSC ने भी, चेयरमैन साहब ने भी। और वैसे कहते हैं कि बच्चों के हित में सोचते हैं, बच्चों का भला सोचते हैं। टॉप बच्चा कहीं मार नहीं खाएगा, जो मेरिट में बच्चा वो मेरिट में ही आएगा। लेकिन भाई सेम शिफ्ट में समझ में नहीं आ रहा, सेम शिफ्ट में कम वाले बच्चे का हो गया और ज्यादा वाला रह गया। तो ये जो मेल कैंडिडेट है ना, ये रेडी रहना। अगर तुम्हारा रिजल्ट भी फीमेल कांस्टेबल की तरह आया ना तो रेडी रहना इसके लिए। तुम्हें क्या करना है, पूरी प्लानिंग कर लो कि क्या करना है तुम्हें, क्योंकि सरकार ने मुझे लगता है ठान लिया है, ये ज्वाइनिंग देने वाले नहीं है ऐसे। ये इनके पता नहीं क्या सोच के बैठे हैं कि बच्चे चक्कर काटते रहें, कभी कोर्ट के, कभी मिनिस्टर्स के, कभी आयोग के, कभी कोविड चल रहा है, कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, बस केस करते रहेंगे, पागल हो जाएंगे। उसके बाद तुम लटका देना भर्ती को और कैंसिल कर देना, और जो चुनाव आए ना तो दोबारा करवा देना और फिर भर देना अपने बंदे। ये साजिश रटी हुई है, रखी हुई है इन्होंने। तो देखो, लास्ट में ये कहना चाहती हूँ कि ट्विटर कैंपेन है, प्लीज़ उसको प्रमोट करो, शेयर करो, इस वीडियो को शेयर करो और चेयरमैन साहब है ना उन तक पहुँचाओ। और बात यहाँ पे अब सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के रिवाइज रिजल्ट की नहीं रही है, ये मेल और फीमेल, सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड, भाई सबके लिए ही हो गया। ज्वाइनिंग करनी है ना, ज्वाइनिंग चाहिए। जिन बच्चों को विश्वास है कि हमारा कैसे भी रिजल्ट दे दे, सही मेथड से हमारा हो जाएगा, तो भाई आगे आओ। अपने हक के लिए कोई दूसरा नहीं लड़ेगा तुम्हारे लिए। अगर मेहनत की है ना इसके लिए, तो अच्छे सही तरीके के जो मेथड है उनके बेस पर ज्वाइनिंग लेके जाओ। ठीक है, थैंक यू।